एक मैं वीडियो देख रहा था, एक पास्टर साहब कह रहे थे कि ये जो चर्चेस पास्टर उन्होंने फजल है सियासी बंदों को बुला लेता है, मैंने कौन सा मिनिस्टर बनना है। वही डॉक्टर साहब जो पिछले दिनों मेरे खिलाफ बोल रहे थे, कामरान साहब भी मेरे साथ थे उस वक्त, तो बिशप साहब थे, वही एक डॉक्टर साहब। ऐसे कहता हूँ डंगर खोते देते डॉक्टर लिख दो, खोता ही रहना है, खोता कभी डॉक्टर नहीं बन The सकता। donkey can never become a ठीक है, doctor. वो समझते हैं They think that कि ये पुलपट, this stage, इस पुलपट पर कोई पॉलिटिशियन नहीं खड़ा हो that सकता। no politician can stand on this stage. इस पुलपट पर सिर्फ पास्टर खड़ा हो सकता है। This stage is only connected to the pastor. ये पुलपट किसी पास्टर की मलकियत नहीं। लेकिन ये लोग स्टेज के ऊपर खड़े होकर पॉलिटिकली कैंपेन नहीं कर सकते। मसीह को स्काई के अंदाज में आप सबको सलामती करता हूँ। मेरी गुजारिश है वीडियो को पूरा देख के ये दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। जो आपने ये वीडियो देखी है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और हर जगह आपको चलती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं ये किसी पास्टर की हिमायत में वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम्हारा जवाब हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो। तो मैं बाइबल मुकद्दस को हुज्जत मानते हुए उसके मुताबिक अपनी राय पेश करने जा रहा हूँ। अब आपने 1 मिनट में अपनी राय ज़रूर पेश करनी है कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं। पास्टर अनवर फजल साहब ने जो अपनी वीडियो में बयान दिया है वो ये है कि चर्च जो है इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, ये हर एक के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये हमारा नहीं है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का है। तो मैं सबसे पहले पास्टर अनवर फजल साहब से ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो हम में बिदती फिरके हैं, जो बिद्दत को हवा दे रहे हैं, जो बाइबल में की तोड़ मरोड़ कर तलीम पेश करते हैं, क्या आप अपने प्लेटफॉर्म को उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे या नहीं? इस बात का जवाब लाजम दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमें बिदती फिरके हैं जो बाइबल की सही तलीम नहीं फैला रहे, यीशु मसीह की सही तलीम नहीं दे रहे लोगों को। तो क्या आप अपने प्लेटफॉर्म को उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे? क्योंकि आपने कहा कि ये सब के लिए यकसा है, ये सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, कितने गैर कौमों के इबादत गाहें इन सियासी लीडरों के लिए खुली हैं? कोई प्रूफ हो, कोई आपके पास दलील हो तो हमें वो लाजम बताए। किसी ने जो है वो इन अपनी इबादत गाहों को इन सियासी लीडरों के लिए खोला हो और वहाँ पर मुख्तलिफ जमातों के जो है वो नारे लगवाए हों। कोई एक प्रूफ हो, कोई वीडियो हो आपके पास, कोई दलील हो तो वो हमें लाजम दिखाइएगा। तीसरे नंबर पर, आपने जो अपनी वीडियो में जो है वो कहा कि स्टेज सबके लिए यकसा है, यहाँ सब कोई हर किसी को हक है कि वो आ सकता है, यहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्टेज और खुदा के मज़बा में क्या फ़र्क है? इस बात की निशानदेही लाजम कर दीजिएगा। इसके बरक्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चर्च ऑफ पाकिस्तान गए हो कभी या कैथलिक चर्च में गए हो तो आपको पता चलेगा कि खुदा के मज़बा में और स्टेज में क्या फ़र्क है। जहाँ पर खुदा का मज़बा है वहाँ पर सिर्फ खुदा के मसाशुदा, खुदावंद के चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं। गैर मसाशुदा, जो खुदा का चुनिंदा नहीं है, जो मखसूस नहीं है, जिसकी बुलाहट नहीं है, जो चुना नहीं गया, वो उस जगह पर नहीं जा सकता, वो पीछे ही बैठता है। वहां पर सिर्फ वही जा सकता है जो खुदा का चुना हुआ है। अगर आप कभी वहां जाएं तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मज़बा में क्या फ़र्क है। और जो लफ्ज़ आप स्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेज जो है वो सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है, वो जो है वो इबादत गाहों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, खुदावंद की इबादत प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो जो इस्तेमाल होता है वो ड्रामों के लिए, फिल्मों के लिए इस्तेमाल होता है स्टेज। तो जो खुदा का मज़बा है वो सिर्फ खुदा के मज़बा पर खुदा के चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं। अगर आप अहदनामा कदीम से वाकिफ हो तो आपको पता चल जाएगा कि हैकल जब बनाई गई थी तो किस तरह से बनाई गई थी, उसके सहन में क्या क्या चीज़ें थी। सरदार काहिन के लिए अलग जगह थी, काहिन के लिए अलग जगह थी, औरतों के लिए, मर्दों के लिए अलग अलग जगह थी, और जो गैर यहूदी लोग होते थे उनके लिए अलग से जगह जो है वो बनाई गई थी। लास्ट पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा दोनों खादमीन से कि आपके लोग फैन हैं, आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं, आपके लोग पीछे चलते हैं,
خدا کے لیے چرچ کو سیاست کے ساتھ نہ جوڑے، چرچ کو سیاسی جماعت نہ بنائے، سیاسی پارٹی نہ بنائے۔ جو آپ سے ووٹ لینے آتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ چرچ کے باہر رکھیں، چرچ میں نہ آنے کی جگہ دیں۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ پلیز خدا را، لوگ آپ کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، بھیڑوں کو بھیڑوں کے ساتھ نہ لڑائیں، کیونکہ آپ کے ان بیانات کی وجہ سے بھیڑیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ کوئی پاسٹر انور فضل صاحب آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی جمیل ناصر صاحب آپ کو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہ الیکشن آئیں گے، سیاسی لیڈر آئیں گے، ووٹ مانگیں گے اور چلے جائیں گے، پھر انہوں نے 5 سال آپ کو دکھائی نہیں دینا، لیکن آپ نے ان میں رہنا ہے، ان کی لسیا میں رہنا ہے۔ تو محبت کو بانٹیں، اس تعلیم کو ہوا نہ دیں۔ مجھے کوئی ابتدائی رسولوں میں سے یا تاریخی جو ہمارے علماء کلام تھے، بزرگ تھے، ان میں سے کسی ایک کی دلیل پیش کر دے جنہوں نے جو ہے وہ چرچ کو جو ہے وہ سیاست کا حصہ بنایا ہو۔ اگر پاسٹر انور فضل صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو لازم بتائیے گا۔ لاسٹ پر میں یہ کہوں گا کہ میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو کسی کی حمایت میں نہیں بنائی گئی، بلکہ صرف یہ بتانے کی اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ چرچ کو سیاست سے دور رکھیں، سیاست کو سیاست رہنے دیں اور چرچ کو چرچ رہنے دیں۔ جو لوگ چرچ کو سیاست کے ساتھ جوڑتے ہیں پھر وہ اپنا نام پرموٹ کرتے ہیں، اپنی پبلسٹی کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں سیاست کا نام لے کر؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ خدا کی خدمت نہیں کر رہے، خدا کے کلام کی منادی نہیں کر رہے، پھر آپ لوگ جو ہے وہ سیاست ہی کر رہے ہیں۔ پھر آپ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، بلکہ آپ خدا کو استعمال کر رہے ہیں، بائبل کو استعمال کر رہے ہیں، بائبل کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے ووٹ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ کہ انور فضل صاحب کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں اور جمیل ناصر صاحب کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں؟ اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔